Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। जब तारा को बाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वो अत्यंत उद्विग्न होकर हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहाँ बाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद बाली के शव से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोता देखकर सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ, उसके नेत्रों से भी अश्रु बहने लगे। ताला बाली से लिपट कर विलाप कर रही थी। हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिपकर हत्या करके अत्यंत निंदनीय कर्म किया। हे ना, आप मौन होकर क्यों पड़े हैं? आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़ गए? देखिए वह किस प्रकार से बिलक बिलक कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे निर्मोही कैसे हो गए? हे स्वामी, मुझे और अंगद को किसके भरोसे छोड़े जा रहे हैं? सुग्रीव, आज तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र, ऐश्वर्य, सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाकर संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्र अंगद, अपने धर्म में पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है, उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज आपने इस युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग लिया? बिना अर्धांगिनी के तो कोई यज्ञ पूरा ही नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। बाली के वानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उसे शव से अलग किया। धनुष धारण किए राम को देखकर तारा उनके पास आकर बोली, हे अमल कमल दल लोचन राम, आप वीर, तेजस्वी, धर्मात्मा और महान दानवीर हैं। मैं आज आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण हर लिए, उसी से मेरे प्राण भी हर लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुंच जाऊं। मेरे पतिदेव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के मम स्पर्शी शब्दों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है।
सारा संसार परमात्मा का बनाए हुए विधान से ही चलता है। विधाता की ऐसी इच्छा थी, यह सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद की चिंता मत करो, वो आज से इस राज का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। यह तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तज कर रोना बंद करो, रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अंगद को साथ ले जाकर अब तुम बाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंगद, तुम इसके संस्कार के लिए घृत चंदन आदि ले आओ, और हे तारा, तुम भी अपने शोक को त्याग कर बाली के लिए अर्थी की तैयारी करवाओ। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर बाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। बाली की शव यात्रा में बड़े बड़े योद्धा किष्किंधा निवासी रोते कलपते शमशान घाट पहुंचे। स्त्रियों के करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रहा था। नदी के तट पर जब चिता बनाकर बाली का शव रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार करुण चीत्कार से गूंज उठा। तारा पुनः बाली के शव से लिपट गई। वह चिता पर ही उससे लिपट कर विलाप किए जा रही थी। बड़ी कठिनाई से उसे बाली के शव से पृथक किया गया। अंत में अंगद ने चिता को अग्नि दी। जब बाली का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए जलांजलि की। बाली के अंतिम संस्कार से निवृत्त हो जाने के पश्चात हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया, हे कुकुत्स नंदन, वानर राज सुग्रीव को आपकी कृपा से उनके पूर्वजों का राज प्राप्त हो गया है। यह अत्यंत कठिन कार्य था जो आपके प्रसाद स्वरूप ही संपन्न हो पाया है। अब आप कृपा करके उनका राज तिलक कर अंगद को युवराज पद प्रदान करें। हनुमान की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हनुमान सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास कर रहा हूँ, अतः 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व किसी नगर अथवा ग्राम में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। अतएव तुम लोग सुग्रीव के साथ नगर में जाकर राज्याभिषेक की तैयारी पूर्ण करो। फिर राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार के ज्ञाता हो, नीतिवान और लोक व्यवहार कुशल हो, इसलिए अपने भतीजे अंगद को युवराज का पद प्रदान करो। वह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का पुत्र ही नहीं, पराक्रमी और वीर भी है। कुछ दिन तुम लोग राज्य में रहकर शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करो और प्रजा की भलाई में मन लगाओ। श्रावण का महीना आ गया है, वर्षा की ऋतु का आरंभ हो चुका है, अतः 4 मास तक सीता की खोज संभव नहीं है। वर्षा की समाप्ति पर जानकी की खोज कराना। मैं इस अवधि में लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर निवास करूंगा। राम से विदा होकर सुग्रीव किष्किंधा जाकर किष्किंधापुरी की शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए। इस अंतराल में राम लक्ष्मण के साथ प्रसव वन पर्वत पर निवास करने लगे। एक सुरक्षित कंदरा को कुटिया का रूप देकर वे लक्ष्मण से बोले, हे भाई, हम वर्षा ऋतु तक यही विश्राम करेंगे। वृक्षादि से सुशोभित यह पर्वत अत्यंत रमणीक है। इस गुफा के निकट ही सरिता के प्रवाहित होने के कारण यह स्थान हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। यहाँ से किष्किंधा भी अधिक दूर नहीं है, किंतु इस शांतिप्रद वातावरण में भी जानकी का वियोग मुझे दुखी कर रहा है। उसके बिना मेरे हृदय में भयंकर पीड़ा होती है। इतना कहकर वे शोक में डूब गए। अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्ष्मण बोले, हे वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं। शोक से तो उत्साह नष्ट होता है, और उत्साहहीन हो जाने पर रावण हमसे कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करिए। हम रावण को मारकर भाभी को अवश्य मुक्त कराएंगे। केवल कुछ दिनों की बात और है। लक्ष्मण के वचनों से राम ने अपने हृदय को स्थिर किया और प्रकृति की शोभा निखारने लगे। थोड़ी देर तक वे वर्षाकालीन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते रहे। फिर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो, इस वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर प्रतीत होती है। ये दीर्घाकार मेघ पर्वतों का रूप धारण किए हुए
आकाश में दौड़ रहे हैं। इस वर्षा ऋतु में ये मेघ अमृत की वर्षा करेंगे। उस अमृत से भूतल वासियों का कल्याण करने वाली नाना प्रकार की औषधियां, वनस्पति, अन्न उत्पन्न होंगे। इधर उन बादलों को देखो, एक के ऊपर एक खड़े ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति ने सूर्य तक पहुंचने के लिए इन कृष्ण श्वेत सीढ़ियों का निर्माण किया है। शीतल मंद सुगंधित समीर हृदय को किस प्रकार प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु विरहीजनों के लिए यह अत्यंत दुखदायी भी है। उधर पर्वत पर जो जलधारा बह रही है, उसे देखकर मुझे आभास होता है मेरी सीता भी मेरे वियोग में इसी प्रकार अश्रुधारा बहा रही होगी। इन पर्वतों को देखो, इन्हें देखकर लगता है जैसे ब्रह्मचारी बैठे हों। ये काले बादल इनकी मृगशालाएं हों और नदी नाले इनके यज्ञोपवीत हों और बादलों की गंभीर गर्जना वेद मंत्रों का पाठ हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है ये बादल गरज नहीं रहे, अपितु बिजली के कोड़ों से प्रताड़ित होकर पीड़ा से कराहते हुए अंतर्नाद कर रहे हैं। काले बादलों में चमकती बिजली ऐसे प्रतीत होती है मानो राक्षस राज रावण की गोद में मूर्छित पड़ी जानकी हो। हे लक्ष्मण, मैं जब भी वर्षा को दृश्यों को देखकर मन बहलाने की चेष्टा करता हूँ, तभी मुझे सीता का स्मरण हो जाता है। यह देखो, काले मेघाओं ने 10 दिशाओं को अपनी काली चादर से इस प्रकार आवृत कर लिया जैसे मेरे हृदय की समस्त भावनाओं को जानकी के वियोग ने कर रखा है। इस वर्षा ऋतु में राजा लोग अपने शत्रु पर आक्रमण नहीं करते, गृहस्थ लोग घर से परदेश नहीं जाते, घर उनके लिए प्रिय हो जाता है। राजहंस श्रीमान सरोवर की ओर चल पड़ते हैं, चकवे अपनी चकियों से मिलने को आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर अपूर्व प्राप्त करते हैं। किंतु मैं ऐसा भागा हूँ जिसकी चकवी रूपी सीता अपने चकवे से दूर है। मोर अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है बगलों की पंक्तियों से शोभामान जल से भरे श्याम वर्ण मेघ मानो लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। पृथ्वी पर नई घास उगाई है और उस पर बिखरी हुई लाल लाल वीर बहुटियां ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कोई नवयौवना कामनी हरे परिधान पर लाल बूटों की बेल लगाए लेती हो। सारी पृथ्वी इस वर्षा के कारण हरितमय हो रही है। सरिताएं कल कल नाद करती बह रही हैं। इस सुखद वातावरण में केवल विरहीजन अपनी प्रियाओं के वियोग में तड़प रहे हैं। उन्हें इस वर्षा की सुखद फुहार में भी शांति नहीं मिलती। देखो, ये पक्षी कितने प्रसन्न होकर वर्षा स्नान कर रहे हैं। उधर वह पक्षी वृक्षों को बूंदों को चाट रहा है। मेढक गर्जना से जागकर ऊपर आ गए हैं और टर टर की आवाज के साथ स्पंदा करने लगे हैं। जबकि वेदवती धाराओं से निर्मल पर्वत शाखाएं पृथ्वी की ओर दौड़ रही हैं और कमल सकचकाने लगे हैं, मालती खिलने लगी है। ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी पर संध्या की लालिमा बिखर जाएगी। फिर निश्वास छोड़कर बोले, बाली के मरने के बाद सुग्रीव ने राज्य पा लिया। वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को पुनः पाकर वर्षा का आनंद उठा रहा होगा। पता नहीं मैं कब अपनी बिछड़ी हुई सीता के दर्शन करूंगा। अब तो श्रावण मास का अंत हो चला है, शीघ्र ही शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। दुर्गम मार्ग फिर आवागमन के लिए खुल जाएंगे। मुझे विश्वास है शरद ऋतु आते ही सुग्रीव अपने गुप्तचरों से अवश्य सीता की खोज कराएगा। इतना कहकर राम गंभीर कल्पना में गोते लगाने लगे।